एक समय परचम लहराने वाली भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजू लगातार पिछले लंबे समय से अब तो बर्बाद ही हो चुका है पूरी तरीके से। एडटेक पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका है ये। और अभी सिंगापुर की एक अदालत ने, जो इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं बायजू के, जिनका नाम है बायजू रविंद्रन, पीछे आप फोटो देख रहे हैं, निश्चित तौर पे इनके जीवन में जो संकट आया है वो संकट खत्म ही नहीं हो रहा। अभी 6 महीने इनको जेल की सजा सुनाई गई है। तो आइए आज एक बार बायजू से जुड़ा हुआ जितना भी मामला है शुरू से लेके अब तक, मैं थोड़ा सब पे थोड़ा थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों 6 महीने की इनको सजा दी गई, जेल क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना का मामला आया। ठीक है, इनकी संपत्तियों और वित्तीय रिकॉर्ड के खुलासा को लेकर के अदालती आदेश लगातार आ रहे थे, सम्मन लगातार इनको भेजे जा रहे थे और बार बार उन आदेशों का ये उल्लंघन कर रहे थे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में इनको 6 महीने की सजा दी है और सिंगापुर की एक अदालत ने दी है। आप सभी जानते हैं फंडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म था बायजू, पूरी तरीके से विदेशी फंडिंग भी यहाँ पे लगी हुई थी। सिंगापुर की अदालत ने कहा कि बायजू रविंद्रन अप्रैल 2024 से अपनी संपत्तियों का खुलासा करने से जुड़े हुए कई सारे निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। ठीक है, अदालत ने कहा कि ये तुरंत ही अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दें। ठीक है, जेल की सजा के साथ साथ इनके ऊपर 90,000 सिंगापुर डॉलर, ठीक है, यदि भारत के संदर्भ में देखें तो 67 लाख रुपए का कानूनी खर्च चुकाने का जुर्माना भी लगाया गया है। इस पे पूरी प्रक्रिया में जितना खर्चा हुआ वो भी इनके ऊपर डाल दिया गया है। कोर्ट ने इनसे बोला है कि आप जो मतलब कंपनियां हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, एक कंपनी है बियर इन्वेस्टको पेटे करके एक कंपनी थी, उस कंपनी में जो इनकी हिस्सेदारी थी उससे जुड़ा जो मालिकाना हक था, उससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं वो भी आप अपने दीजिए। ठीक है, तो कई सारी समस्याएं। अब कहां से विवाद शुरू हुआ, क्यों बायजू रविंद्रन का ये पूरा मामला निकल के आया? कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है आपकी एक, कतर इन्वेस्टमेंट, जिसको QIA बोलते हैं, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसकी एक सहयोगी इकाई है, उसके द्वारा ये PIL दाखिल की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका की अदालतों में भी बायजू पर कर्जदारों के द्वारा, जितने भी लेंडर्स हैं उनके द्वारा 1.2 अरब डॉलर के कर्ज का विवाद चल रहा था और फंड डाइवर्जन के कई सारे गंभीर आरोप चल रहे थे। तो बायजू रविंद्रन इसमें क्या कह रहे हैं? बायजू रविंद्रन ने कहा कि ये केवल एक प्रोसीजरल कंटेम्प्ट है, मतलब प्रक्रियात्मक अवमानना है। उनका मानना है कि केवल दस्तावेज समय पर साझा न करने से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरीके की कोई धोखाधड़ी, कोई बेईमानी साबित नहीं हुई है। इस फैसले के खिलाफ वो अपना अपील करेंगे। तो इनके खिलाफ अब बहुत केस चल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। आप समझिए, अमेरिकी कर्ज विवाद चल रहे हैं, वित्तीय संकट से ऑलरेडी ये गुजर ही रहे हैं, अभी बहुत बुरी हालत है इनकी। कुछ समय अभी ये दुबई शिफ्ट हो गए थे, अब फिर से इनके ऊपर, आप समझिए, बड़ा नाटकीय पतन हुआ बायजू का। पता ही नहीं चला कैसे स्टार्टअप पूरा ब्लास्ट हुआ है, अंदर इंटरनल इतनी प्रॉब्लम थी। मतलब ये एक तरीके से कोविड के टाइम पे, अब देखिए बायजू कहां था, भारतीय स्टार्टअप इतिहास में सबसे बड़ा उत्थान, 22 अरब डॉलर, 1.8 करोड़ की वैल्यूएशन थी इसकी, 22 बिलियन की कंपनी, सबसे बड़ा उत्थान और सबसे नाटकीय पतन। पता ही नहीं चला अचानक से कैसे गायब हो गई। इतनी मूल्यवान कंपनी, आज इसकी वैल्यूएशन 0 रुपए है, कोई भी खरीद सकता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके, दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये क्या होता है आज के टाइम पे, देखिए, चलिए ये तो शिक्षक थे, बायजू रविंद्रन तो शिक्षक थे, अब आज के टाइम पे क्या हो गया है, अपने आप को शिक्षा जगत में इतने कारपोरेट के लोग आ गए हैं, फंडिंग आ गई है ना, इन्होंने इतने सारे एग्रेसिव एक्विजिशन किए, बहुत सारे महंगे अधिग्रहण किए, बहुत सारी कंपनियों को खरीदा। कोरोना काल में कंपनी के पास जितनी भी फंडिंग आई तो बायजू ने वो पैसा खुद के लिए, खुद को सुधारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नई नई कंपनी खरीदने लग गए। कई सारी कंपनी खरीदी इन्होंने, 17 से ज्यादा कंपनी, इन्होंने लगभग 3 बिलियन डॉलर रुपया यूज किया 17 से ज्यादा कंपनियों को खरीदने में। एक इन्होंने आकाश को खरीद लिया था, आकाश एजुकेशन सर्विसेज, लगभग 950 मिलियन डॉलर पे खरीदा। कोडिंग स्टार्टअप व्हाइट हेड JR को खरीद लिया था, व्हाइट हेड जूनियर को खरीद लिया इन्होंने, 300 मिलियन डॉलर पे खरीदा उसको। आप सोचिए, ऐसी इतनी महंगी महंगी, मतलब इतना पैसा लगाया इन्होंने, और फिर इसके बाद इन कंपनियों के एकीकरण करने के बाद मिसमैनेजमेंट हुआ। कोडिंग जैसे कई कोर्सेज में मांग महामारी के बाद अचानक गिर गई। पहले तो कोडिंग की बहुत डिमांड आई, लोग अपने, बाद में जो है
कोरोना चला गया, कोरोना के बाद पूरा का पूरा फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन आ गए, है ना। कोविड के बाद देखो, कोविड में तो स्कूल बंद हो गए थे, ऑनलाइन पढ़ाई का बूम आया, तो बायजू का बिजनेस चरम में पहुंच गया। लेकिन अचानक से मतलब क्या हुआ है, जैसे ही स्कूल चालू हुए बायजू का बिजनेस डाउन हुआ, इन्होंने ऑफलाइन चालू कर दिया। लेकिन जब ऑफलाइन चालू किया तो ऑफलाइन के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पे इनके ऊपर रहा, लगातार इनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था, ठीक है। बहुत सारे अमेरिकी निवेशक भी थे इसमें, 1.2 अरब डॉलर का इनके पास टर्म्स लोन था, लोन के तौर पे बहुत फंडिंग इनको मिली थी। तो अमेरिकी कर्जदाता लगातार इनको कह रहे थे कि ये फंड की हेराफेरी कर रहे हैं, ठीक है। बायजू की एक अमेरिकी इकाई है जिसका नाम है बायजू अल्फा, कर्ज की कई शर्तों का उसने उल्लंघन करने का आरोप इनके ऊपर लगाया, ठीक है। और भी जितने इनके पार्टनर से चीजें थी, तो कहीं ना कहीं पे ये फंसते चले गए, अदालती शिकंजा इनके ऊपर चलता गया। अब जाकर के अमेरिका कोर्ट में इनके ऊपर केस चल रहा है, सिंगापुर कोर्ट ने इनको सजा सुना दी, सजा पे सजा मिल रही है इनको, ये कंडीशन हो गई है। तो वित्तीय नतीजों में देरी, बायजू ने अपने सालाना ऑडिट और वित्तीय रिपोर्ट जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उनको जारी करने में देरी की है। 1 बिलियन से अधिक शुद्ध घाटा इसका सामने आया, और ऑडिट वगैरह में, सीट वगैरह में बहुत गड़बड़ की जाती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ ऑडिट का इस्तीफा हुआ फिर जून 2023 में, और इसके बाद लगातार जो है कंपनी पीक से अचानक से खत्म हो गई। कंपनी में मिस सेलिंग बहुत होती थी, पूरे अभिभावकों को देखिए, लाखों रुपए का कोर्स था, छोटे छोटे बच्चों के कोर्स, तो आक्रामक मार्केटिंग में भी बहुत पैसा खर्च किया। इंडियन क्रिकेट टीम को खरीद नहीं लिया, वहां पे जो जर्सी टी शर्ट थी पूरा उसको स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है। इसके बाद फीफा स्पॉन्सर कर दिया बायजू ने, मतलब बड़े स्तर का। और बायजू की जो सेल्स टीम थी, जो लोग काम करने वाले थे, वो भारतीय मध्यम वर्गीय माता पिता और बच्चों के मन के भविष्य को लेकर डर पैदा कर देते थे, ये हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उनके माता पिता को लोन दे दे करके कोर्स खरीदवाते थे, थोड़ा बहुत नहीं, लाखों रुपए का टेबलेट और ये सब कुछ दिया जाता था, उसमें माता पिता को लोन, जो लोग कोर्स नहीं खरीद पाते थे उनको लोन दिलाया जाता था। ईएमआई में थर्ड पार्टी फाइनेंस कंपनियां होती थी, लोन ले लेती थी, ईएमआई करवा देती थी। बाद में रिफंड ना मिलने के कारण से, खराब कस्टमर सर्विसेज के कारण से सोशल मीडिया में कंपनी की लगातार बदनामी भी चल रही थी। इसके अलावा दिखावे बेहिसाब थे, है ना। क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर कर दिया, फुटबॉल खेल में लियोनेल मेसी को ग्लोबल स्पॉन्सर एम्बेसडर बना दिया, पैसे को पानी की तरह बहाया। तो फाइनली बीसीसीआई ने बहुत बड़ा, मतलब इनके ऊपर आरोप लगा रखा है, 158 करोड़ रुपए का बकाया बीसीसीआई को देना है, उसने अलग से केस कर रखा है इनको, ठीक है। भारतीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में भी केस चल रहा है। अभी ये दिवालियापन की प्रक्रिया चली रही है, दिवालियापन हो ही गए लगभग अपनी तरीके से। तो पूरी तरीके से कंपनी ने सभी निवेशकों का भरोसा खत्म कर दिया, भारत में जितने भी है। इस कारण से बायजू पूरी तरीके से विफल हो गया और अभी कभी वापस नहीं लौटेगा, ये भी बताया जा रहा हूं। बायजू अभी वापस नहीं लौटेगा, नहीं आएगा। भरोसा जीतना और दोबारा फिर उस जरिए, यही कंडीशन और बहुत सारी कंपनी है बायजू के अलावा। आज जितना कारपोरेट में जहां जहां विदेशी फंडिंग आई है उसने बर्बाद किया है चीजों को लेकर के। तो बायजू की विफलता भी देखिए, सब जितनी भी एडटेक है ना, आप देखिए एडटेक सारी निगेटिव में चलती हैं, वहां पे सब घाटे में चल रही, दूसरा पैसा जलाए जाओ, लास्ट में बंद हो जाती हैं। कोई भी कंपनी भारत की हो प्रॉफिट में नहीं है, आक्रामक पूरा इतना एडवर्टीजमेंट, ये खरीदो वो खरीदो, खरीद फरोश पूरे सिस्टम को खराब कर देती हैं। तो बायजू की विफलता ये बताती है कि केवल बड़ी फंडिंग और आक्रामक मार्केटिंग से बिजनेस हमेशा नहीं टिक सकता है। टिकाऊ मुनाफे के लिए, सस्टेनेबल प्रॉफिट बनाने के लिए साफ सुथरे खाते होने चाहिए, कारपोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, ग्राहकों पर भरोसा होना चाहिए, तभी, नहीं तो कोई बड़ा से बड़ा, चाहे जितना बड़ा एम्पायर बना लीजिए, सब ढह जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला निकल के आया है। 22 अरब डॉलर की पूरी वैल्यूएशन जीरो पे आकर इसीलिए खड़ी हो गई, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोविड के बाद पूरा बूम खत्म हो गया, बहुत सारी समस्याओं का सामना अभी कर रहे हैं ये। अभी इनको जेल हुई है, देखिए अपील वगैरह करते हैं जो भी है।